जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्य के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिवीर्य कहने लगा, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक बड़े राक्षस ने देख लिया। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्रों और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरी एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका भला क्या कारण है? तब अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ। इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हैं और अब मैं कैलाश जा रही हूँ, जहाँ पर प्रभु शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई। उसी के पुण्य प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा, उसे सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से मेरा यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में ही बिता दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि कभी नहीं किया। कभी किसी देवता का पूजन नहीं किया। इस तरह अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली। वह वेदों का ज्ञाता था और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तारण किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे कीचड़ में हुई को पकड़कर उबारिए। तब वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सभी बातों को सुनकर मुझ पर दया करके बोला कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, किंतु अपने मन में कोई भी अशुभ विचार कभी मत करना। पापों के नाश के लिए सभी ऋषि मुनियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। प्रयाग में स्नान करने से तू पवित्र होकर स्वर्ग जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उसका भोग किया। इसीलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरू पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कटोरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। यह सब पापों का मूल है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं।
इधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के साथ बृहस्पति से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग शोभाहीन हो गया है, जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए आप कोई उपाय बताएं। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया है, उसी का फल वह भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा करो। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सभी देवों ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र के सभी पाप खत्म हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं वे सभी नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ, जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। माघ मास मातम्मी का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।